हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। हम यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक के एक गाइड देने वाले हैं कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, कौन सी वेबसाइट्स में कौन से स्किल्स के साथ में आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखना। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, क्या होती है फ्रीलांसिंग। तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग इज़ वर्किंग एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। फ्रीलांसर सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। कैसे? क्योंकि उसके पास एक फ्रीडम होती है कि वो जब चाहे जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है। देयरफॉर फ्रीलांसर इज कॉल्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और प्रोफेशनल फॉर मल्टीपल एम्प्लॉयर्स विदाउट अ फॉर्मल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये एक साथ जितने चाहे उतने एम्प्लॉयर्स के साथ में काम कर सकता है विदाउट एनी फॉर्मल अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट। देन इट हैज़ बेनिफिट ऑफ फ्रीडम। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रीलांसिंग हैज़ बेनिफिट ऑफ फ्रीडम। एक फ्रीलांसर के पास में ये एक फ्रीडम होती है कि वो जब चाहे जैसे चाहे काम कर सकता है। उसे जितने टाइम के लिए एक दिन में काम करना है वो उतने टाइम के लिए एक दिन में काम कर सकता है। देयरफॉर फ्रीलांसिंग हैज़ बेनिफिट ऑफ फ्रीडम। देन लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन, वाई फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए? फ्रीलांसिंग एसेंशियली कम्स डाउन टू वन फंडामेंटल थिंग, दैट इज़ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। मतलब जैसे अभी तक की हमने बात करी कि प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है फ्रीलांसर के पास में, एंड दैट्स द रीज़न वाई यू शुड डू फ्रीलांसिंग। अगर आपको प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप जब चाहे जैसे चाहे जितने दिन में 1 घंटा 2 घंटा काम करना चाहे सिर्फ उतना ही काम कर सकते हैं, which is the ability to influence when you work, where you work, how you work, what you work and with whom you work with। मतलब यहाँ पे हमें हर टाइप की फ्रीडम मिलती है। आपको कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है, किसके साथ में करना है, ये सारी फ्रीडम आपको फ्रीलांसिंग करते समय मिलती है। देन हियर आर सम की पॉइंट्स टू इट, जो अभी तक के हमने डिस्कस करा कि वाई शुड यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। बी योर ओन बॉस। हम खुद के बॉस होते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं होता है। दैट्स द मेन रीज़न। देन नेक्स्ट रीज़न इज़ वर्क एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम। आप अपने घर से कहीं का भी काम कर सकते हैं। डू ओनली वॉट यू लव। मतलब फ्रीलांसिंग करने में आपको किसी भी प्रोजेक्ट का एक प्रेशर नहीं रहेगा। अगर आपको वो प्रोजेक्ट करना है तो आप करिए, नहीं तो फिर आप मना भी कर सकते हैं। कभी भी इंटरेस्ट के बाहर की चीज़ें आपको नहीं करनी है। देन कंट्रोल योर प्रोफेशनल डेस्टिनी। मतलब आपको आपके टाइम के हिसाब से आपकी डेस्टिनी सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। आप अपना एक एम बना सकते हैं कि आपको किस पोजीशन पे काम करना है। आप अपनी डेस्टिनी खुद चूज़ कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस नीड। देन मैनेज योर टाइम। जैसे कि अभी तक के हमने इतनी बात करी कि आपको टाइम का बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है, आप जब चाहे तब काम कर सकते हैं। Now I think being said this all, you all must be excited to start, right? But how to start and where to start? So here are some recommended sites and here are some exploring sites which you can explore. The recommended ones are freelancer.com, upwork.com या fiverr.com। आप इन साइट्स, ये जो 3 साइट्स है, ये बहुत ही रिकमेंडेड है, पॉपुलर है और आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। देन टू एक्सप्लोर वंस में हैं पीपल पर आर टॉपटाल एंड चेक ट्यूटर्स। देन हियर आर सम स्किल्स ऑन विच यू कैन फ्रीलांस। सबसे पहले है वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग इज़ ऑन हाई डिमांड। राइटली सेड, वीडियो क्रिएशन आजकल इतना ज़्यादा डिमांड में है और वीडियो क्रिएशन में ही बहुत सारे वीडियोस होते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग वीडियोस और फॉर एग्जांपल एनी सोशल मीडिया पोस्ट वीडियो और एनीथिंग। तो सारी चीज़ें जो है, ये वीडियोग्राफी, एनिमेशन, ये सारे आजकल बहुत हाई डिमांड में हैं। देन कोडिंग, प्रोग्रामिंग हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड careers as well as for freelancing coding can be a major skill। देन है डिज़ाइनिंग इंक्लूड्स ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइन एंड मोशन। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो या फिर वेब डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो। दीज आर द स्किल्स विच आर हाईली पेड। देन है मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड SEO परफॉर्मिंग। देन है वॉइस ओवर्स, यू कैन मोनिटाइज योर वॉइस एज वेल। यस, राइटली सेड, आप किसी भी एक यूट्यूबर के लिए आप वॉइस ओवर वीडियोज़ बना सकते हो एंड दे आर गोइंग टू पे यू। देन है राइटिंग,
आप ब्लॉग्स लिख सकते हो फॉर डिफरेंट ब्लॉगर्स. इवन ब्लॉगर्स हायर समवन टू राइट देयर ब्लॉग्स एंड देन दे अर्न मनी फ्रॉम दैट. सो उसका जो कुछ कमीशन रहता है वो आपको भी दे देते हैं वो. सो यू कैन बी अंडर सम प्रोफेशनल ब्लॉगर्स एंड राइट फॉर देम. Then here are some tips to be friendly with your client and would help you to get clients. So सबसे पहले number 1 is push yourself. Always stay up to date in your skill field. मतलब आपको सबसे ज़्यादा स्किलफुल रहना है और आपको अपडेटेड रहना है कि क्या क्या नई चीज़ें हैं और आपको ये सारी चीज़ें फटाफट सीखते रहना है. जो जो भी नया है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. देन बी फ्रेंडली, बी लाइकेबल, एक्साइटेड एंड एंथुजियास्ट. आपको अपने क्लाइंट के साथ में एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर रखना है. यू शुड बी हम्बल एंड ऑलवेज साउंड एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड अबाउट योर वर्क. देन है बी रेफरेबल. नेवर लेट द क्लाइंट बी अनहैप्पी विथ योर वर्क. अब यहाँ पे जैसे कि अगर मुझे कोई काम मिलता है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वही क्लाइंट मुझे एक बार और हायर करे और फिर वो मुझसे ही अपना जो भी काम है, प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट करवाए. सो इन दिस केस यू शुड बी एबल टू परफॉर्म द फर्स्ट टास्क गिवन टू यू इन अ राइट मैनर एंड वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग होना चाहिए ताकि जो एक क्लाइंट है वो आपके पास परमानेंट हो जाए. देन नेक्स्ट स्किल इज़ फोकस. फोकस ऑन योर क्लाइंट्स, हिज नीड्स, हिज एक्सपेक्टेशंस एंड बी फ्लेक्सिबल. हमें हमेशा एक अच्छा क्लाइंट तो नहीं मिल सकता है बट देन यू ऑलवेज हैव टू अडेयर टू हिज और हर रूल्स. आपको हमेशा क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करना है ताकि वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाए और वो आपको बार बार काम देते रहे. देन हॉनेस्टी. बी ऑनेस्ट एंड रिलायबल एंड सेल्फ गाइडेड. आपको कहीं पे भी कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं डालनी है. आपको कुछ ऐसा काम नहीं डालना है जो आप कर नहीं सके और फिर अगर आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे अपनी प्रोफाइल के साथ में तो आपकी जो रेटिंग्स है वो थोड़ी कम हो सकती है और उसके बाद में ऐसे करने के बाद में आपके जो इम्प्रेशंस है, क्लिक रेट्स है आपकी गिग्स पे, वो भी कम हो सकते हैं. देन बी क्लियर. डोंट बी वेग वाइल एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू द क्लाइंट. क्लाइंट को आपको जो आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म्ड रहना क्लियरली बहुत ज़रूरी है. उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मुझे ही कुछ नहीं पता है एंड ही शुड नॉट बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू. आपको कुछ चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी पहले से कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी आपको मिलके डिसाइड करनी पड़ेगी. सो ऑल दिस बीइंग सेड, I hope you liked this video and give it a big thumbs up and subscribe to this channel if you liked it. Thank you for listening.